हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं और हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रस्तावना को देख रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। और हम लोग चैतन्य महाप्रभु की जीवनी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज उसका 7वां दिन है मेरे ख्याल से। तो हम लोग क्या सुन रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु और सार्वभौम भट्टाचार्य के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है। सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को वेदांत के बारे में 7 दिन तक बताया। महाप्रभु 7 दिन तक कुछ नहीं रिएक्ट किए। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु से पूछा कि आप क्या समझे। चैतन्य महाप्रभु ने बोला सार्वभौम भट्टाचार्य को कि आपकी जो वेदांत पे व्याख्या है वो एक बादल के समान है जो सूर्य को ढक रही है। और फिर चैतन्य महाप्रभु वेदांत का असली दर्शन सार्वभौम भट्टाचार्य को बता रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक? तो हम लोग पढ़ते हैं और ये जितनी भी बातें मैं आज बोलूंगा जितने चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को बता रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसके पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि महाप्रभु भगवान की शक्ति के बारे में बता रहे थे कि भगवान की 3 शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। तो उसी से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, भगवान अपरा तथा तटस्थ शक्ति से परे हैं और उनकी आध्यात्मिक शक्ति 3 विभिन्न चरणों में प्रकट होती है। तो अपरा शक्ति क्या होता है? अपरा यानी जो परा नहीं है, जो भौतिक है। गीता में हम लोग पढ़ते हैं, भूमि रपो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकार में अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भूमि है, भूमि, अग्नि, जल और वायु, मन, बुद्धि, अहंकार। ये 8 से युक्त है बहिरंगा शक्ति, यानी माया शक्ति, यानी अपरा शक्ति, भौतिक शक्ति। भगवान बोलते हैं भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये जो भौतिक शक्ति है ये मुझसे भिन्न है। तो उसका बहुत सुंदर विवरण, ये बहुत बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल परम पूज्य दादा गोविंद महाराज बताते हैं। जैसे सूर्य है और बादल है, तो बादल सूर्य की शक्ति है, लेकिन बादल में कोई प्रकाश नहीं। सूर्य में प्रकाश। सूर्य में, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है। प्रभु जी, सूर्य में कितने परसेंट पानी है? सूर्य में पानी नहीं है गुरुजी। ठीक है, और बादल में कितने परसेंट प्रकाश है? में प्रकाश भी नहीं है। बहुत बढ़िया, हरि बोल। तो जैसे सूर्य में पानी है नहीं और बादल में प्रकाश है नहीं, तो दोनों अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक की है। दोनों का जो नेचर है अलग अलग है, लेकिन बादल है सूर्य की ही एनर्जी। उसी प्रकार से जो बहिरंगा शक्ति है, जो अपरा शक्ति है, जो भौतिक शक्ति है, वो बिल्कुल अलग है, भिन्न, भगवान से बिल्कुल भिन्न है, पर है भगवान की शक्ति। जैसे जो अपरा शक्ति है वो जड़ है, ठीक, वो सचेत नहीं है, लेकिन भगवान सच्चित आनंद है। और अपरा शक्ति जड़ है, लेकिन है भगवान की शक्ति। ठीक। और एक और शक्ति होती है मार्जिनल पोटेंसी, वो होती है जीव। ठीक है। तो भगवान जो है वो माया शक्ति से भी परे हैं, जीव से भी परे हैं, और आध्यात्मिक शक्ति से भी परे हैं, इंटरनल पोटेंसी। ठीक है। और जीव मार्जिनल इसलिए है कि जीव या तो माया को चूज कर सकती है या कृष्ण को चूज कर सकती है, ये हम लोग जानते हैं। अब बहुत ध्यान सुनना होगा, बताने वाला हूँ। आध्यात्मिक शक्ति 3 विभिन्न चरणों में प्रकट होती है: शाश्वत अस्तित्व, शाश्वत आनंद तथा शाश्वत ज्ञान। तो देखिए, ऐसे आप चार्ट बना सकते हैं। कृष्णाज एनर्जी, इसके 3 डिवीजन करिए: इंटरनल पोटेंसी, मार्जिनल पोटेंसी और एक्सटर्नल पोटेंसी। एक्सटर्नल पोटेंसी में तो 8 चीजें आती हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार।
आठ चीज हो गई। मार्जिनल तो जीव है ही। और भगवान की इंटरनल पोटेंसी को भी आप तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और उन तीन पार्ट को हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत फिलोसफिकल विषय है। मटेरियल पोटेंसी या अपराशक्ति या एक्सटर्नल पोटेंसी आठ चीज, मार्जिनल जीवा, और इंटरनल पोटेंसी भी तीन पार्ट में डिवाइड होती है। ठीक। अब सुनिए। शाश्वत अस्तित्व, शाश्वत आनंद और शाश्वत ज्ञान, ये भगवान के तीन पहलू कह सकते हैं। सत चित आनंद। सत मतलब शाश्वत, चित मतलब ज्ञान, आनंद मतलब आनंद। ये जो तीन पहलू हैं भगवान के, ये तीन पहलू भगवान की तीन शक्तियों के द्वारा प्रकट होते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, भगवान सत चित आनंद है कि नहीं है? तो भगवान का सत फीचर भगवान की एक शक्ति का प्रकटीकरण है। भगवान का चित फीचर एक शक्ति का प्रकटीकरण है। और भगवान का आनंद फीचर एक शक्ति का प्रकटीकरण। मतलब भगवान का सच्चित आनंद फीचर अलग अलग शक्तियों के द्वारा प्रकटीकरण होता है, मैनिफेस्ट होता है। ये भाषा समझ में आ रही है? हिंदी ही बोल रहा हूँ ना प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो समझ में आ रहा है? आ रहा है। पर मैं पढ़ता हूँ, आगे बताऊँ ना क्या है। जहां तक शाश्वत अस्तित्व का संबंध है, वह संधिनी शक्ति द्वारा संचालित होता है। तो भगवान की इंटरनल पोटेंसी के तीन पार्ट किए, उसका पहला पार्ट है संधिनी शक्ति। हम्म, इंग्लिश संधिनी है। संधिनी शक्ति। तो देखिए, भगवान शाश्वत है, पूर्ण ज्ञान में है, पूर्ण आनंद में है। तो भगवान का शाश्वत होना ये संधिनी शक्ति के द्वारा होता है। संधिनी शक्ति के द्वारा भगवान अपने शाश्वत अस्तित्व को प्रकट करते हैं। मैं इसको फिर रिपीट करूंगा। संधिनी शक्ति के द्वारा भगवान अपने शाश्वत अस्तित्व को प्रकट करते हैं। अब देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अगर कोई वस्तु शाश्वत है तो उसके प्रकट होने का तो सवाल ही नहीं होता। जो चीज हमेशा से है, प्रकट कैसे हो सकती है? प्रकट होने की बात ही कहाँ आती है? लेकिन हम लोग जो है बद्ध जीवात्मा, वो इसी प्रकार से समझती है, प्रकट और अप्रकट होने के फ्रेम में। इसीलिए ये बस बोलने का तरीका है कि भगवान अपने शाश्वत अस्तित्व को प्रकट करते हैं। पर प्रकट करने का मतलब ये समझिए कब प्रकट हुए, ऐसा नहीं। मैं फिर समझाता हूँ उसको। भगवान जिस शक्ति से भगवान जिस शक्ति से अपनी शाश्वत सत्ता बनाए रखते हैं, उसको संधनी शक्ति कहते हैं। भगवान जिस शक्ति से अपना शाश्वत अस्तित्व बनाए रखते हैं, उसको संधनी शक्ति कहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी क्वेश्चन पूछता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी, भगवान कब एग्जिस्टेंस में आए? नहीं गुरु जी, भगवान तो पहले से हैं एग्जिस्टेंस में आने पहले के। से नहीं, हमेशा से। हाँ हाँ, मैं हमेशा से हैं। और भगवान कब तक रहने वाले हैं? हमेशा रहने वाले हैं। हाँ। तो हमेशा रहने वाला गुण भगवान का संधनी शक्ति की वजह से आता है। भगवान हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे। ये भगवान का गुण कौन सी शक्ति से हो रहा है? संधनी शक्ति से हो रहा है। ठीक। और केवल भगवान का ही नहीं, जैसे आध्यात्मिक जगत भी पूरा हमेशा रहने वाला है, हमेशा से है। ये सब भी संधनी शक्ति का विस्तार है। भगवान का वैकुंठ, गोलोक, वृंदावन, जितने भी स्पिरिचुअल, पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है,
वो संधिनी शक्ति का ही मैनिफेस्टेशन है, प्रकटीकरण है, विस्तार है। ठीक। तो आप, तो ये हो गई पहली शक्ति। भगवान सत है, सत मतलब शाश्वत है, हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे। ये फीचर संधिनी शक्ति की वजह से आता है। ठीक। आगे पढ़ते हैं। इसी प्रकार से आनंद तथा ज्ञान क्रमशः हलादनी तथा संवित शक्तियों से संचालित होते हैं। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? हलादनी शक्ति होती है भगवान को आनंद देने वाली। भगवान हलादनी शक्ति का ही आस्वादन करते हैं या उससे आनंद लेते हैं। उनको हलादनी शक्ति से ही सुख मिलता है भगवान को। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। भगवान हलादनी शक्ति का ही आस्वादन करते हैं। भगवान को हलादनी शक्ति से ही सुख मिलता है। और ये मत समझिएगा ये शक्ति कहीं और से इंपोर्ट हुई है। ये सारी शक्तियां भगवान की ही हैं। कहीं बाहर से शक्ति भगवान ला नहीं रहे। भगवान की ही शक्ति हलादनी शक्ति है और भगवान उसी से आनंद लेते हैं। और वो हलादनी शक्ति कोई और नहीं है, श्रीमती राधा रानी। तो संधनी हो गया सत फीचर के लिए भगवान का। हलादनी शक्ति हो गया आनंद फीचर के लिए। अब चित्त फीचर के लिए देखिए। चित्त फीचर के लिए है संवित शक्ति। तो इंटरनल पोटेंसी के तीन आपने डिवीजन किए थे। तो इंटरनल पोटेंसी के तीन डिवीजन हैं, संधनी, हलादनी और संवित। अब संवित शक्ति क्या है देखिए। संवित शक्ति भगवान की वो शक्ति है जिससे भगवान अपने को जानते हैं और उस शक्ति का उपयोग करके भगवान अपने को जीवों को जन्माते हैं। ने क्या बोला? सम्य शक्ति क्या है? भगवान की वो शक्ति जिससे भगवान अपने आप को जानते हैं और अपने को दूसरे जीवों को जन्माते हैं। दो चीजें, एक तो अपने बारे में जानते हैं और दूसरा ये शक्ति अगर भगवान किसी भी जीव पर शक्तिपात करते हैं या कोई भी जीवात्मा संवित शक्ति के संपर्क में आता है तभी वो भगवान को समझ सकता है। और ये संवित शक्ति का संपर्क भगवान की कथा, हरे कृष्ण महामंत्र, भक्ति के द्वारा ही होता है। संवित शक्ति का संपर्क हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा, कथा के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, भक्ति का कोई भी अंग करेंगे तो संवित शक्ति के संपर्क में आते हैं और उसी से आप भगवान को समझ पाते हैं। इसीलिए गीता में भगवान बोलते हैं महात्मानस तु माम पार्था दैवीम प्रकृति आश्रिता। तुम्हारा दैवी प्रकृति क्या है? संवित शक्ति। ठीक है। अब अगर आप एक और चार्ट बना पाए तो और अच्छा रहेगा। संधनी शक्ति भगवान के सत फीचर से है, हलादनी शक्ति भगवान के आनंद फीचर से है और संवित शक्ति भगवान के चित फीचर से। तो ये इंटरनल पोटेंसी के तीन पार्ट है बेसिकली। हरे कृष्णा प्रभु जी, इंटरनल पोटेंसी के क्या तीन पार्ट है? संधिनी शक्ति, हम्म। आह्लादनी शक्ति और हम्म। संवित शक्ति। हाँ, बहुत बढ़िया। संधिनी संधनी। शक्ति भगवान को शाश्वत के लिए दर्शाता है। हाँ हाँ। आह्लादनी आनंद के लिए दर्शाती है। हम्म। और संवित शक्ति भगवान की नॉलेज कि हाँ, भगवान को जान पाते हैं और जीव को जनाते हैं कि बहुत बढ़िया, हरी बोल। ठीक। ये चीज है। अब आगे आगे बढ़ते हैं। परम परम शक्तिमान भगवान के रूप में वे परा, तटस्थ तथा अपरा शक्तियों के परम नियंता हैं। और ये विभिन्न शक्तियां शाश्वत भक्तिमय सेवा में भगवान से संबंधित होती है। तो पराशक्ति क्या है?
इंटरनल पोटेंसी, और इंटरनल पोटेंसी को हम लोग चिद शक्ति भी बोलते हैं। तो बेसिकली आप कह सकते हैं चिद शक्ति के तीन फीचर हैं, संवित, हलाग्नि और संवित। ठीक। और तटस्थ है जीव, और अपरा है जड़, जो कि माया। और जो व्यक्ति, हाँ माफी, हाँ ये भी इंटरेस्टिंग है, जो जड़ शक्ति है, या कह सकते हैं जो माया शक्ति है, वो भक्ति नहीं कर सकती। मतलब उसका संबंध भक्ति से नहीं है। देखिए, जो भगवान की इंटरनल पोटेंसी है, वो तो भगवान की डायरेक्ट शक्ति है ना, तो वो तो भगवान का संपर्क होगा। और जीव, या तो भगवान के संपर्क, या तो जीव इंटरनल पोटेंसी में जाएगा, एक्सटर्नल पोटेंसी में जाएगा। पर एक्सटर्नल पोटेंसी भक्ति नहीं कर सकती, मतलब वो स्पिरिचुअल नहीं है, जड़ है। ठीक है? यानी कि ये कहने का मतलब, इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने दिव्य शाश्वत रूप में आनंद भोग करते हैं। तो क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि कोई परमेश्वर को निशक्तिमान कहने का साहस करता है? तो अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भगवान की इतनी सारी शक्तियां हैं, आप उसको पढ़ रहे हो, और आप तरफ कह दो कि भगवान में कोई शक्ति ही नहीं है। तो ये इलॉजिकल नहीं है भाई। भगवान की शक्ति के बारे में हम लोग इतना पढ़ रहे हैं, और कोई कहे कि भगवान नहीं शक्तिमान है, नहीं मतलब है ही नहीं शक्ति भगवान में। तो जो व्यक्ति ये बोल रहा है कि भगवान निराकार है, तो इसका मतलब निराकार है तो उसमें कोई शक्ति भी नहीं होगी भाई। शक्ति का मतलब क्या है? कि वो शक्ति शक्तिमान की है, और जब शक्तिमान है ही नहीं, वो निराकार है, तो शक्ति कहाँ से आएगी? अगर कोई आपके सामने बहुत पावरफुल है बंदा खड़ा है, या बॉडी बिल्डर बंदा खड़ा है, और आप बोलो कि उसमें कोई दम ही नहीं, तो क्या ये उसकी बेइज्जती नहीं है, अपमान नहीं है उसका? या अगर कोई आपके सामने खड़ा है 8 पैक एब्स बना के, बॉडी दिखा रहा है इसे, और आप हो बिल्कुल लकड़े, और आप बोलो उसमें कोई दम ही नहीं है, तो अपमान है ना उसका। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे कह सकते हो, कैसा कहने का साहस कर रहे हो कि भगवान नहीं शक्तिमान है, क्योंकि भगवान की इतनी शक्तियां हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। भगवान समस्त शक्तियों के नियंता हैं, और सारे जीव इनमें से एक शक्ति के अंश हैं। हम्म, बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए। हाँ, तो भगवान जो है ना शक्तिमान है, सभी शक्तियां भगवान के कंट्रोल में है, और जीव आत्मा भी एक शक्ति का एक अंश है, मतलब जीव आत्मा भी भगवान की शक्ति, फर्स्ट पॉइंट। और भगवान कृष्ण का अंश है जीव। तो अब देखिए, जीव भगवान का अंश है, तो जीव भी शाश्वत हुआ, कि भगवान शाश्वत है। तो अगर आप शाश्वत हैं, तो इस जगत की कोई भी प्रॉब्लम इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है, क्योंकि इस जगत की कोई भी प्रॉब्लम टेम्परेरी होती है, और आप टेम्परेरी नहीं हो। ये डीप सेंस समझ में आ रहा है, अंदर जा रही है बात। जब आप शाश्वत हो, और दुनिया की प्रॉब्लम टेम्परेरी है, तो क्या ही फर्क पड़ रहा है? ये आप शाश्वत। तो फर्क ये पड़ना चाहिए, कंसर्न ये होना चाहिए कि कृष्ण की सेवा मैं कैसे करूं, क्योंकि कृष्ण की सेवा भी शाश्वत है, और इस दुनिया की कोई भी वस्तु, कोई भी प्रॉब्लम टेम्परेरी है। आप टेम्परेरी नहीं हो, क्या ही फर्क पड़ रहा है? आपके पिछली लाइफ में 12th में कितने नंबर आए थे, क्या फर्क पड़ रहा है? और आपको इसी जीवन में 12th में कितने नंबर आए, क्या फर्क पड़ रहा है अभी? हरे कृष्णा बोल प्रभु जी, आपके 12th में कितने नंबर आए, कुछ फर्क पड़ रहा है इस समय? नहीं। आप लोग बताएं। हरे हरी कृष्ण। बोल, आवाज नहीं आ रही।
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। फर्क पड़ रहा हुआ आपको कुछ? नहीं बाबूजी। लेकिन जब आप 12वीं में थे तो फर्क पड़ रहा था। हाँ। ये बात, जब जब मतलब जैसे हम शाश्वत हैं, तो हम तो हमेशा रहेंगे ही, और प्रॉब्लम्स आएंगी जाएंगी। सो उसकी कोई महत्व इंपॉर्टेंस ही नहीं है ना। क्योंकि जिस प्रॉब्लम को आज आप बहुत उसको लेकर कंसर्न हो, आगे जाके पाओगे उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो खत्म ही हो गई, बात ही खत्म हो गई। और अगर आपने कृष्ण की सेवा नहीं करी उस समय, तो आपने अपना मानव जीवन का समय तो गवा दिया। ये फर्क आगे बढ़ते हैं। अतएव भगवान तथा जीव में जमीन आसमान का अंतर है। और यहाँ पे आसमान कौन है प्रभु जी? हरे कृष्णा। आसमान कौन है यहाँ? आसमान भगवान। हाँ, आसमान भगवान है, बहुत बढ़िया। अच्छा, जीव है जमीन। तो भगवान और जीव में जमीन आसमान का अंतर है। कोई यह कैसे कह सकता है कि भगवान तथा जीव एक ही है? पॉसिबल ही नहीं। देखिए, जो शंकराचार्य थे ना, तो शंकराचार्य वैसे तो मायावाद फिलॉसफी को लेके आए थे, भगवान और जीव एक है। लेकिन शंकराचार्य बोलते हैं कि भगवान आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। और फिर अगले लाइन में बोलते हैं भगवान आप में और मुझ में बहुत अंतर है। अभी बोलेंगे भगवान आप में मुझ में कोई अंतर नहीं है, नेक्स्ट लाइन आप में मुझ में बहुत अंतर है। तो वो एग्जाम्पल देते हैं शंकराचार्य तरंग का, वेव्स। टाइड बोलते हैं, टाइड्स, टाइड्स, वेव्स बोलते हैं, तरंग। तो प्रभु जी आप प्रभु जी, आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा बहुत ज्यादा। अब आप म्यूट। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। प्रभु जी ये बताइए, तरंग समुद्र है कि नहीं? समुद्र है कि नहीं? जी। तरंग समुद्र है कि नहीं ये पूछ रहे हाँ हाँ हाँ, हैं। है। है। लेकिन क्या तरंग समुद्र है? नहीं भी है। हाँ। हरी बोल, ठीक। तरंग जो है समुद्र पर आश्रित है, इसीलिए तरंग समुद्र है। लेकिन तरंग केवल समुद्र नहीं है। तो ऐसे ही जीव भगवान कृष्ण पे आश्रित है, इसीलिए जीव और भगवान में सिमिलैरिटी है, लेकिन जीव भगवान नहीं है। जीव तरंग है और समुद्र भगवान है, और जीव भगवान पर आश्रित है। तो आश्रय की दृष्टि से देखा जाए तो ठीक है, डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर क्वांटिटी की बात की जाए, अगर उसी की बात करें, तो फिर जीव भगवान नहीं। तो बेसिकली अचिंत्य भेदा भेद, एक भी है और अलग भी। ठीक है। भगवत गीता में भी जीवों को भगवान की उच्चतर शक्ति से संबंधित बताया गया है। तो इसमें मतलब ये 7.5 है गीता का, अपरयाम मितस्तु अन्य। 7.5 सब बोलते हैं कि जो है भगवान की अपरा शक्ति का वर्णन करने के बाद बोलते हैं अपरयाम मृतस्तु अन्य, लेकिन एक अन्य प्रकृति भी है जो कि परा है और जो कि जीव। शक्ति तथा शक्तिमान के मध्य घनिष्ठ सह संबंध के अनुसार भी वे दोनों अभिन्न हैं। ये समझिए, देखिए, शक्ति और शक्तिमान में अभेद होता है, मतलब शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं होता, क्योंकि शक्ति हमेशा शक्तिमान पर आश्रित रहती है। जैसे सूर्य की रोशनी, सूर्य है कि नहीं है? सूर्य है। लेकिन सूर्य की रोशनी सूर्य नहीं है। जैसे अगर आपके कमरे में सूर्य की रोशनी आ रही है, तो आप ये नहीं कह सकते कि आपके कमरे में सूर्य ही आ गया है, वरना तो आप जल के खाक हो जाएंगे। तो सूर्य की रोशनी क्योंकि सूर्य पर आश्रित है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सूर्य की रोशनी सूर्य ही है। लेकिन सूर्य की रोशनी और सूर्य, डिफरेंस बहुत बड़ा भी है। तो आश्रय की दृष्टि से देखा जाए,
क्योंकि शक्ति और शक्तिमान में बहुत अच्छे घनिष्ठ संबंध हैं। आश्रय है शक्ति का, शक्ति आश्रित शक्तिमान पे, इसीलिए वो दोनों एक है। ठीक है, शक्ति और शक्तिमान अलग भी है, लेकिन यही रिलेशन बताया जा रहा है। अतः भगवान तथा जीव शक्ति और शक्तिमान के रूप में अभिन्न है। ठीक है, मतलब भगवान और जीव में ये ऐसे सिमिलरिटी भी और डिफरेंस भी। आगे बढ़ते हैं। बाउंसर जा रहा है कि समझ में आ रहा है? अभी तो बहुत है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि तथा अहंकार, ये सभी भगवान की निकृष्ट अपरा शक्तियां हैं, जो कि 8 मैंने पहले बोल दिया। लेकिन जीव उच्चतर होने के कारण इन सबों से भिन्न है। यह गीता 7.4 कथन है। तो मतलब जीव पराशक्ति से ऊपर है, ये तो मैंने बता दिया है। अब देखिए, भगवान के दिव्य रूप का शाश्वत अस्तित्व होता है। ओके, मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ कि यहाँ पे मायावादी फिलोसफी को पूरा एक अलग ही थीम चालू हो जाएगा। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू ज्वाइन अगेन। जी बोलो। आगे बढ़ते हैं। भगवान के दिव्य रूप का शाश्वत अस्तित्व होता है तथा वह दिव्य आनंद से परिपूर्ण है। तो फिर ऐसा रूप भौतिक सतो गुण से किस प्रकार उत्पन्न हो सकता है? अतएव जो भी भगवान के स्वरूप पर विश्वास नहीं करता, वह निश्चय ही श्रद्धा विहीन असुर है, अस्पृश्य है, मनहूस है तथा यमराज द्वारा दंड होने योग्य है। और ये लोग कौन है? तथा कथित शास्त्रों के ज्ञानी। अब देखिए, समझिए क्या बोला जा रहा है। जब भगवान कृष्ण इस जगत में आते हैं, या भगवान का कोई भी अवतार जब इस जगत में आता है, तब मायावादी क्या बोलते हैं समझिए। वो ये बोलते हैं कि इस जगत में हर चीज माया है और ब्रह्म सत्य है, और वो ब्रह्म निराकार है। ठीक। फिर वो ऐसा बोलते हैं कि जब वो ब्रह्म माया के सतों गुण के संपर्क में आता है, तो उसी ब्रह्म से भगवान के अवतार के रूप निकल के आते हैं। ऐसा लग सकता है कि ये लोग तो भगवान का गुणगान कर रहे हैं। सतोगुण से भगवान आते हैं, सतोगुण क्योंकि भौतिक गुणों में ऊपर होता है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण से ऊपर होता है। ऐसा तथा कथित तौर पे लग सकता है कि तो भगवान का गुणगान कर रहे हैं, पर भगवान का गुणगान है नहीं। क्योंकि ये लोग भगवान के दिव्य वपु को एक भौतिक शरीर मानते हैं, और ये भगवान के प्रति सबसे बड़ा अपराध। कोई कितना भी बड़ा पापी हो जाए, कोई कितना भी पाप करने की लिमिट क्रॉस कर दे, लेकिन भगवान क्या बोलते हैं गीता में? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, एक्सेप्ट दिस वन। अगर कोई व्यक्ति मायावादी है, तो भगवान उसको कभी माफ नहीं करते। बाकी तुम्हें जो पाप करना है कर सकते हो। मतलब मैं छूट नहीं दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं, अगर पाप हो गया, टेंशन नहीं। क्योंकि भगवान ही गीता में बोलते हैं, 9वें अध्याय में, मोघाशा मोह कर्माणो, ऐसे श्लोक करके आता है। उसमें भगवान बोलते हैं कि मैं ऐसे लोगों को राक्षस की योनि में मैं खुद डालता हूँ। ऐसे रास्कल लोग खुद ही हटा, बेकार लोग हैं। मैं एक मिनट श्लोक ढूंढता हूँ मैं। मोघाशा मोह कर्माणो, मोह आशा मोह कर्माणो वर्ष। हाँ, ये गीता के 9वें अध्याय का 12वां श्लोक है। मोह आशा मोह कर्माणो मोह ज्ञान विचेतसा राक्षसीम आसुरीम चैवा।
प्रकृतिम मोहिनीम श्रुता। अगर आपकी कोई भी आशा है तो फेल हो जाएगी, कि आपका कोई भी आप कर्म कर रहे हो कुछ भी किसी भी फल को पाने के लिए, वो भी फेल हो जाएगा। आपका सारा ज्ञान निकल जाएगा, फेल हो गया है। आप राक्षस और असुर की योनियों में जाओगे। तो मायावादियों का गंतव्य ये है, राक्षस और असुरों की योनि में जाएंगे। भगवान कभी माफ नहीं करते मायावादियों को। मायावादी होना भगवान के प्रति सबसे 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 बड़ा अपराध। इसीलिए क्या बोल रहे हैं महाप्रभु, ये महाप्रभु बोल, जो मैं बात बोल रहा हूँ ये महाप्रभु की लाइन से है। भगवान स्वयं ही बोल रहे हैं। महाप्रभु स्वयं भगवान है, वही बोल रहे हैं चीजें, कि वो अस्पृश्य है, उसको वो ऐसे मायावादी लोगों को तो छूना भी नहीं चाहिए। मनहूस है, देखना तक नहीं चाहिए उनको। और यमराज दंडे मारेगा उन्हें, मायावादियों को। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बौद्धों को नास्तिक कहा जाता है क्योंकि वे वेदों का आदर नहीं करते। लेकिन जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, जो लोग वेदों के अनुयायी होने की आड़ में वैदिक निर्णयों की अवहेलना करते हैं, वे निश्चित रूप से बौद्धों से भी अधिक खतरनाक हैं। देखिए, दो ही टर्म आते हैं, नास्तिक और आस्तिक। तो अब मैं प्रभु जी आपसे जानना चाहूंगा, गीता के हिसाब से आस्तिक का मतलब क्या है? लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं आस्तिक का मतलब, पर लोगों की सुने नहीं ना, हमें शास्त्र की सुननी। आस्तिक का मतलब क्या होता है? नोट करिए वो गीता आप। गीता के अकॉर्डिंग आस्तिक क्या है? हम्म। गीता के अकॉर्डिंग आस्तिक का मतलब ये है कि हम सब व्यष्टि आत्मा हैं, अलग अलग ना ना आत्मा ना हैं। ना ना, आस्तिक और नास्तिक शब्द आपने सुना है ना? आस्तिक का मतलब क्या है गीत शास्त्र के अनुसार, गीता के अनुसार? हाँ, अरे वो था कि केवल एक भगवान है, स्वयं कृष्ण केवल एक। ना ना ना, आप थोड़ा डाइवर्ट हो गए लग रहा है, आप भूल गए। चलिए कोई नहीं, इसको पढ़ाया था 17वें अध्याय ये में यार, मतलब 18वें अध्याय में पढ़ाया सभी था। प्राइम मिनिस्टर बोल देंगे अगर सभी को, तो ये भी एक तरीके का नास्तिक है। ना ना नहीं, नास्तिक नहीं, मैं कह रहा हूँ आस्तिक क्या है। भूल गए हो जी, कोई बात नहीं। भूल रहे हैं। आस्तिक मतलब जो शास्त्रों पर विश्वास करे। आस्तिक का मतलब केवल ये नहीं कि जो भगवान पे विश्वास करे। हम लोग क्या सुनते हैं? हम आस्तिक हैं, वी आर थीस्ट, वी बिलीव इन गॉड। दैट इज नॉट थीस्ट। केवल भगवान पे विश्वास करना ये आस्तिक नहीं है। भगवान पर और शास्त्र पे विश्वास करना आस्तिक है। 18वें अध्याय में भगवान बोलते हैं, शमा दमा तितिक्षस आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। ब्राह्मणों का जो गुण और कर्म भगवान बताते हैं, तो उसमें भगवान बोलते हैं कि ब्राह्मणों को स्वाभाविक आस्था होती है शास्त्र में, इसीलिए वो आस्तिक है। आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। तो आस्तिक मतलब है जिसका शास्त्रों में विश्वास है, उसको आस्तिक बोलते हैं। अब आइंदा से कभी भी आप आस्तिक वर्ड सुने या थीस्ट वर्ड सुने, तो दैट मीन्स यू बिलीव इन गॉड एंड स्क्रिप्चर बोथ। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे इंडिया में जो कहेंगे हाँ हम भगवान को मानते हैं, पर गीता भागवतम नहीं मानते। तो आप आस्तिक हो ही नहीं, हम नास्तिक हो। और नास्तिक का जस्ट उल्टा क्या नास्तिक क्या हो गया? जिसको शास्त्र पे विश्वास नहीं है, जो शास्त्रों को नहीं मानता। तो भले ही आप बोल दो मैं भगवान को मानता हूँ और शास्त्र को नहीं मानता, आप नास्तिक ही हो। अपने आप को आस्तिक मत बोलो अगर आप शास्त्र को नहीं मानते। तो जो बोले कि मैं भगवान को मानता हूँ शास्त्र को नहीं मानता, आप नास्तिक ही हो भैया। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि बौद्ध नास्तिक है, क्योंकि बौद्ध जो है वेदों को नहीं मानते। ठीक है? ये बात, आगे पढ़ते हैं। मिला वो?
1842 है वो, जो ब्राह्मण के बारे में आस्तिक के वाला जो श्लोक। ठीक, आगे पढ़ते हैं। श्री व्यासदेव ने कृपा करके अपने वेदांत सूत्र में वैदिक ज्ञान संकलित किया, लेकिन यदि कोई मायावाद संप्रदाय जैसे कि शंकर संप्रदाय द्वारा निरूपित की व्याख्या सुने, तो निश्चित रूप से वह आत्म साक्षात्कार के पथ से भटक जाएगा। क्यों भटक जाएगा? देखिए, सिंपल फिलोसफी क्या है, सिंपल संबंध ज्ञान क्या है? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और इस शरीर में फंसा पड़ा हूं। इस शरीर को मैं मानता हूं कि शरीर ही मैं हूं। किस वजह से? अविद्या की वजह से। मेरे नित्य स्वामी कृष्ण हैं, और जैसे जैसे मैं उनका भजन करूंगा, सेवा करूंगा, अविद्या खत्म होगी और मैं भगवान के पास चला जाऊंगा। बिल्कुल सिंपल ये चीज है। अब क्या है, लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि मैं ही भगवान हूं, या मैं ही भगवान बन जाऊंगा, तो भगवान की सेवा नहीं आती है, पहली बात तो, फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा बात, भगवान आपकी हेल्प ही नहीं करेंगे भाई। वाई कृष्णा फेस कंपटीशन? जब तुम्हें ही कृष्ण बनना है तो कृष्ण का हेल्प करेंगे तुम्हें? तो कृष्ण की हेल्प टोटल बंद हो जाती है। मतलब कृष्ण की हेल्प ही बंद होगी तो आदमी भटक जाए। जैसे अगर आपको रास्ता नहीं पता है और कोई बताने वाला है भी नहीं, कोई हेल्प ही नहीं कर रहा है, तो बहुत चांस आप भटक जाओ। तो अगर कोई वहां पे पुलिस वाला है या कोई ट्रैफिक कुछ भी है तो उसको पूछा, वो बता दिया, चलो हो गए, पहुंच गए। अगर आप कहते हो मैं ही भगवान बन जाऊंगा, तो भगवान क्यों हेल्प करेंगे आपके भगवान बनने में? अगर कोई कहे कि मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी बन जाऊंगा, पहली बात तो बन नहीं सकता कि वो है नहीं मोदी। अगर कोई कहे कि मैं मोदी बन जाऊंगा, तो मोदी का हेल्प करेंगे आप? ये फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि अब आप कह रहे हो कि मैं अभी थोड़ा माया में हूँ, मेरे पास भौतिक शरीर है, माया में हूँ। जैसे ये भौतिक शरीर हटेगा, माया हटेगी, मैं भगवान बन जाऊंगा। तो मेरा क्वेश्चन आपसे फिर ये है प्रभु, कि जब आप भगवान थे, तब आपको माया ने पकड़ लिया, तो अब जब आप भगवान नहीं है, तो माया क्यों छोड़ेगी आप? बताओ मुझे। जब आप भगवान थे, तब माया ने पकड़ लिया, आप ठप हो गए। जब आप ठप पड़े हुए हो, जब आप भगवान माया में फंसे हुए, तो माया क्यों छोड़ेगी आपको अब? तो ये फिलॉसफी ही गलत है। ये टोटल मतलब भ्रमित करने वाली, धोखा देने वाली फिलॉसफी, मायावादी फिलॉसफी। और इस कचरे को हमें निकालना पड़ेगा वैष्णव फिलॉसफी से। इस समाज में जो कचरा फैला हुआ है, इसको हमें निकालना है। ये हमारा कर्तव्य है, प्रभुपाद जी का मिशन है, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धर्म। ठीक है? अब एक और साइड पॉइंट जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। जो मायावादी है, वो तो आत्म साक्षात्कार के मार्ग से भटक ही गया है, कोई दिक्कत ही नहीं। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि भक्त का पतन होता है। यानी भक्त जो है भक्ति कर रहा है, अच्छे से नियम पालन नहीं हुआ, चार नियम टूट गया, या कोई वैष्णव अपराध हो गया, कुछ भी चलता रहता है। तो अब क्या है, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर भक्त का पतन हो गया और भक्त से कोई अपराध हो गया, तो क्या वो भटका कि नहीं भटका आत्म साक्षात्कार के मार्ग से? बताइए प्रभु। हाँ प्रभु जी, भटका। भटका। तो वो आपका क्या है? नहीं भटका। तो वो कह रहे हैं डिवोटी नेवर पेरिशेस, कौनते पति जाने न में भक्ता प्रणश्यति। चलिए, वैसे फिलहाल आंसर यही है कि नहीं भटका। क्यों नहीं भटका? क्योंकि कम से कम वो सही राह पे तो है।
भले ही थोड़ी देर के लिए गिर गया है, जैसे आप रोड पे चल रहे हो, दिल्ली, आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली की रोड पे जा रहे हो और आप गिर गए। गिरने का मतलब ये नहीं कि आप दिल्ली की सड़क पे ही नहीं हो। गिर गए हो, उठो, चलो। तो भटकने का तात्पर्य यहाँ पे यही है कि जब आप फिलॉसफी में ही गड़बड़ कर दो, फिलोसफिकल डेविएशन इज भटकना। इसीलिए प्रभुपाद जी कभी किसी का बुरा नहीं माने। आपसे कोई नियम पालन नहीं हुआ, चलो हो जाएगा। अपराध कर दिया, चलो भक्ति करो, सब ठीक हो जाएगा। फिलॉसफी का डेविएशन प्रभुपाद जी ने कभी सहन नहीं की। जहां फिलॉसफी में डेविएट हुए, भैया गया है, भटक गया, काम से गया। तो लेकिन इसीलिए फिलॉसफी सुनना बहुत जरूरी है, कि जब तक आप फिलॉसफी सुनेंगे नहीं, आपका फिलॉसफी में चेंज होना बहुत स्वाभाविक हो सकता है और आप भटक सकते हो। क्योंकि एक हल्का सा टर्न, थोड़ा थोड़े ही एंगल का आपको कितना दूर ले जाएगा, आप कह नहीं सकते। इसीलिए फिलॉसफी में डेविएशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसीलिए हर प्रीचर का ये दायित्व बनता है कि जिसको वो पढ़ा रहा है तो फिलॉसफी पहले बताए। फिलॉसफी मस्ट है, फिलॉसफी बेस है। सिद्धांत बलिया चित्त ना कर आलस, इहा हईते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। भैया महाप्रभु बोले हैं कि फिलॉसफी बोलने में आलस मत करना, क्योंकि फिलॉसफी जानने से ही कृष्ण में आपका मन और स्थिर रहेगा। क्या, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट। आगे पढ़ते हैं। फिलॉसफी काफी है आज। सृष्टि उत्पत्ति का सिद्धांत वेदांत सूत्र का प्रारंभिक विषय है। मतलब वेदांत सूत्र की स्टार्टिंग होती है इस वर्ड की क्रिएशन से। समस्त विराट जगत परमेश्वर से उनकी विभिन्न अचिंत्य शक्तियों के द्वारा उद्भूत है। हम्म, देखिए, जैसे एक औरत है ना, औरत माता जी, जब वो प्रेग्नेंट होती है और वो किसी बच्चे को जन्म देती है या किसी बच्चे की सृष्टि करती है, ऐसा कह सकते हैं अगर हम, तो उस माता जी में बहुत सारे विकार आते हैं, चेंजेस, बॉडीली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और तो स्पष्ट देखा है मैंने। मेरी एक बहन है जिसको बच्चा है, वो पहले कैसे थी अब कैसे थी, अगर आप फोटो मिलाएंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो जैसे ही माता जी लोगों को बच्चा होता है, तो उनमें विकार आता ही है, उनकी बॉडी में चेंजेस आता ही है। अब क्या है, जब भगवान सृष्टि करते हैं, तो भगवान सृष्टि करने के बाद भी वैसे ही रहते हैं जैसे वो थे, और सृष्टि खत्म हो जाने के बाद भी वैसे ही रहते हैं जैसे वो थे। ये बड़ा चिंता है कि आप सृष्टि करें, आप वैसे थे, और सृष्टि खत्म तो आप वैसे ही सेम। तो इसका उदाहरण प्रभुपाद जी बहुत अच्छा दे रहे हैं, उसको समझिए। पारस के पत्थर का उदाहरण सृष्टि की उत्पत्ति के सिद्धांत पर लागू होता है। पारस पत्थर लोहे की कितनी भी मात्रा को सोने में बदल सकता है, लेकिन फिर भी वह पारस पत्थर वैसा ही बना रहता है। पढ़ता हूँ, आगे पढ़ता हूँ। इसी प्रकार परमेश्वर अपनी अचिंत शक्तियों के द्वारा सारे दृश्य जगतों को उत्पन्न कर सकते हैं, तो भी वे पूर्ण तथा अपरिवर्तित बने रहते हैं। भगवान पूर्ण है, और यद्यपि उनसे अनेक पूर्ण उद्भूत होते हैं, फिर भी वे पूर्ण बने रहते हैं। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आप तो शायद मैथ्स के टीचर हैं, यस। आप जो मैथ्स पढ़ाते हैं। हाँ। तो आज से सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, सिंपल, बहुत सिंपल। 1 - 1 कितना होता 0। है? बहुत बढ़िया। 1 + 1 कितना होता है? 2। बहुत बढ़िया।
लेकिन आप फेल हैं, तो दोनों आंसर गलत है। कृष्ण के केस में 1 - 1 1, 1 + 1 1। देखिए क्या मतलब है। भगवान से पूरी सृष्टि आती है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान खत्म हो गए। भगवान से पूरी सृष्टि आती है, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान खाली हो गए। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, अरे सुबह सुबह पेट खाली हो गया, मजा आ गया। लेकिन भगवान का ऐसा सीन नहीं है। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, हम लोग एक सीमित मात्रा में ही खाना खा सकते हैं। एक रोटी, दो रोटी, किसी की चार, किसी की छह, किसी की आठ, किसी की 10। उसके ऊपर खाएंगे तो क्या बोलेंगे, अरे भैया भर गया, और नहीं हो सकता, भर गया भर गया। डन। देखिए, भगवान से सब कुछ आया, वैसे ही रहे। भगवान में सब कुछ गया, वैसे ही रहे। कोई सिस्टम नहीं, अरे भैया खाली हो गया, चलो सब खाली फिट हो गए। ये अरे बहुत भर गया, बहुत भर गया, और भर नहीं सकते। सब गया, सब वापस एज इट इज। अचिंत है कि नहीं। अब इस एग्जाम्पल में परम पूज्य यादव महाराज बोलते हैं कि अगर कोई आपसे आके बोले कि भैया हम भगवान हैं, महाराज जी उड़ीसा में बोल रहे थे इस बात को, अगर कोई आके बोले कि हम भगवान हैं, तो उस व्यक्ति से बोलो कि उड़ीसा में जितना भी कचरा है उस सबको तुम खा लो, उस सबको तुम भर लो, तो कचरा भी साफ हो जाएगा, और तुम बताओ कि तुम भगवान हो। भगवान तो सब कुछ ले लेते हैं ना अपने अंदर, चाहे कचरा हो चाहे कुछ भी हो, सब ले लेते हैं अंदर। अगर तुम कहते हो भगवान हो, तो सब कुछ ले लो अपने अंदर। ले नहीं पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान पूर्ण है, जितना भगवान से भगवान से अगर कुछ निकला है वैसे के वैसे है, कुछ आया है तो वैसे के वैसे है। ठीक। आगे पढ़ते हैं। अब ये पैराग्राफ थोड़ा टफ पड़ेगा, लेकिन समझने का प्रयास करें। मायावाद संप्रदाय के माया के मिथ्यावाद के सिद्धांत की वकालत इस आधार पर की जाती है कि सृष्टि उत्पत्ति का सिद्धांत परम सत्य में विकार का कारण बनेगा। यदि ऐसा है तो व्यासदेव झूठे हैं। इससे बचने के लिए उन्होंने बड़ी ही कुशलता पूर्वक मिथ्या माया का सिद्धांत ढूंढ निकाला। लेकिन यह जगत या विराट सृष्टि मिथ्या नहीं है, जैसा कि मायावादी मानते हैं। केवल इसका स्थायी अस्तित्व नहीं होता, कोई अस्थायी वस्तु निरी मिथ्या नहीं कहला सकती। लेकिन यह धारणा कि भौतिक शरीर आत्मा है निश्चित ही असत्य। क्या बोल गया सब पता चल गया होगा, वो हिंदी टफ है, कोई बात नहीं, समझाते हैं। देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा सृष्टि भगवान कैसे करते हैं, सब कुछ भगवान से आया, भगवान में चला गया, हम वैसे के वैसे बने रहे। अब मायावादी लोग क्या बोलते हैं सृष्टि के बारे में, सुनिए। वो ये बोलते हैं कि हम इस जगत में चेंजेस देख रहे हैं। आप इस जगत में बहुत सारे चेंजेस देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। वस्तुएं उत्पन्न हो रही हैं, बिगड़ रही हैं, मौसम चेंज हो रहा है, कभी कुछ कुछ हो रहा है, कभी कुछ, मतलब चेंज ही हो रहा है जगत में, उसमें कुछ चेंज लगा ही करता है। तो वो ये बोलते हैं कि जैसे सृष्टि में विकार हो रहा है, और क्योंकि सृष्टि भगवान से आई है तो इसका मतलब भगवान में भी विकार होता होगा। लेकिन हम जानते हैं कि भगवान में तो कोई विकार होता नहीं है, या होना नहीं चाहिए। तो वो लोग कहते हैं कि अगर आप ये बोलते हो कि भगवान में विकार नहीं होता और सृष्टि में विकार हो रहा है, इसका मतलब व्यासदेव झूठ बोल रहे हैं कि भगवान में कोई विकार नहीं होता। ठीक। लेकिन अगर आप ये बोलते हो कि भगवान से सब कुछ आया और भगवान में विकार नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं है।
रिपीट कर रहा हूँ। भगवान से सब कुछ आया, सृष्टि में विकार है, तो भगवान में विकार होना चाहिए। ठीक। अगर भगवान में विकार नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब व्यास देव झूठ बोल रहे हैं कि भगवान से सब कुछ आया है। ठीक। ऐसा मायावादी बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। व्यास देव सही है। ठीक। अब अगर व्यास देव सही है, तो इसलिए इस अगर व्यास देव सही है, इसको अगर हम वो बना ले रेफरेंस, तो फिर भगवान में विकार नहीं होता, जगत में विकार होता है। तो अब इसको बैलेंस कैसे करा जाए? क्योंकि वो तो मायावादी है ना, वो तो मानते हैं कि भगवान माया का है, भगवान का शरीर माया का है, तो कैसे बैलेंस करें इसको? इसके लिए वो एक और चीज निकालते। क्या निकालते हैं, देखिए। फिर वो बोलते हैं एक बात, कि ये जगत मिथ्या है, ये जगत है ही नहीं। अगर विकार भी देख रहे हो ना, विकार विकार, अरे जगत ही नहीं तो विकार का है कि? ये जगत ही नहीं है, ये जगत मिथ्या है। क्योंकि एक तरफ वो बोलते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, जगत पूरा मिथ्या है, ये जगत है ही नहीं। और दूसरी तरफ बोलते हैं सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। तो अगर सब कुछ ब्रह्म है, तो जगत भी ब्रह्म है, जगत मिथ्या कैसे हुआ? और अगर जगत मिथ्या है, सब कुछ ब्रह्म नहीं हुआ, तो फिर हुआ क्या? क्वेश्चन ये है मायावादी। जब सब कुछ ब्रह्म है, तो जगत ब्रह्म हुआ कि नहीं हुआ? प्रभु जी बताइए। ये सही। और अगर जगत ब्रह्म है, जगत सत्य हुआ कि नहीं हुआ? हम्म। जगत मिथ्या क्यों बोल रहे हो? नहीं, फंस गए। तो पॉइंट क्या है कि अगर आप झूठ को सत्य स्थापित करना चाहते हो, तो आपको बहुत झूठ बोलने पड़ेंगे। और जहां झूठ बोलेंगे आप फंसेंगे। इसीलिए कभी भी किसी से डिबेट करें तो उसी के आर्गुमेंट को लेके उसी पे थोपो, तो पड़ जाएगा। ठीक। तो मिथ्या, अब जगत मिथ्या नहीं है, ये बात सत्य है। मायावादियों का कॉन्सेप्ट गलत है। मिथ्या का अर्थ क्या है ये समझिए। मिथ्या का अर्थ ये है कि भौतिक चीज शाश्वत अस्तित्व की नहीं है। मीन्स भौतिक चीजें परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। ये अर्थ है मिथ्या का, मतलब कुछ देर के लिए। ये पॉइंट जैसे सिंपल है। अब वो एक आर्गुमेंट देते हैं मायावादी, देखो एग्जांपल क्या देते हैं वो कहते हैं कि आप अंधेरे में जा रहे हैं। ठीक है, सब जगह अंधेरा है, आप जा रहे हैं और रस्सी पड़ी। ठीक। और आप रस्सी को सांप समझ लो, तो रस्सी को सांप समझना ये मिथ्या है कि नहीं? क्योंकि सांप है ही नहीं, सांप है ही नहीं, आप समझ रहे हो कि सांप है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि रस्सी को सांप तब समझेंगे जब रस्सी है। तो रस्सी तो है, अरे कुछ तो है। आप तो कह रहे हो कुछ है ही नहीं। तो जब कुछ है ही नहीं, तो किसको किसको क्या मान रहे हैं? भाई अगर आप रस्सी को सांप मान रहे हो, ठीक है, चलो ये मिथ्या है, चलो सांप सांप है ही नहीं, पर रस्सी तो है ना भैया। इन दैट केस प्रभुपाद जी बता रहे हैं शरीर को आत्मा मानना मिथ्या है। लेकिन शरीर तो है ही, आप उसको आत्मा मान रहे हो, ये मिथ्या है। पर शरीर मिथ्या नहीं है। यू कैन नॉट से कि हम मान रहे हैं कि शरीर शरीर है, पर उसको आत्मा मानना ये मिथ्या है। ऊपर से जा रहा है कि समझ में आ रहा है? आ रहा है ना ये चीज। तो शरीर तो आत्मा, शरीर को आत्मा मानना ये असत्य है, ये मिथ्या है वास्तव में। पर ये नहीं कह सकता कि जगत मिथ्या है, जगत है पर टेम्परेरी। ठीक है।
वेदों में प्रणव, ओम अथवा ओमकार मूल मंत्र है। मतलब सब कुछ, सारा वेदों का प्रकटीकरण ओम से आया है। यह दिव्य ध्वनि भगवान के स्वरूप के समान ही है। तो गीता में श्लोक है, प्रणवः सर्व वेदेषु, 7वें अध्याय में है। तो भगवान बोलते हैं कि वो ही ओम है। वेद के सारे मंत्र इसी प्रणव ओमकार पर आधारित है। मतलब वेदों के सारे मंत्र ओम से शुरू होते हैं। अब समझिए, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तत्वम असि, तो वैदिक साहित्य में एक गौण शब्द है। देखिए, तत्वम असि का मतलब है तुम वही हो। वही हो, वही कौन, नहीं बताएंगे। तुम वही हो, क्योंकि तो वही है ही नहीं ना पर्सन। तुम वही हो। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ है, हम लोग पढ़ चुके हैं 17वें अध्याय में गीता में, ओम तत्सत। तो ओम तत्सत, ये तीनों भगवान के नाम है। तो अगर हम बोलते हैं तत्वम असि, तो हम बोलते हैं वो भगवान है। मतलब हम भगवान को इंडिकेट कर रहे हैं। तत्वमसि, वो असि मतलब वो, तत्व तत् मतलब भगवान, भगवान श्री कृष्ण। तो तत्वम असि, ये जो शब्द है मायावादी लोग यूज करते हैं। तुम वही हो। ठीक। यहाँ प्रपात जी बोल रहे हैं कि ओम जो है ये मेन है, वेदों का मूल मंत्र है, और तत्वमसि बोलना एक सेकेंडरी, मायावादी लोग वो बोलते हैं। अतः यह वेदों का मूल मंत्र नहीं हो सकता। ठीक। श्रीपाद शंकराचार्य ने मूल ओमकार के बजाय गौण शब्द तत्वम असि पर अधिक बल दिया। शंकराचार्य तत्वम असि बोलते थे, कि मायावादी थे ना वो। ठीक। इस तरह महाप्रभु ने वेदांत सूत्र, अब सब फिलोसफी कुछ कम हो गई, अब सिर्फ स्टोरी लाइन पे प्रभुपाद जी आ गए। इस तरह महाप्रभु ने वेदांत सूत्र पर अपना प्रवचन किया और मायावादी विचारधारा के सारे प्रचारों का खंडन किया। यद्यपि भट्टाचार्य ने अपने आप को तथा अपने मायावादी सिद्धांत को तर्क तथा व्याकरण के वाग जाल से बचाने का प्रयत्न किया, लेकिन महाप्रभु ने अपने जोरदार तर्कों से उन्हें परास्त कर दिया। तो भट्टाचार्य ने अपने बहुत सारे तर्क दिए मायावादी फिलॉसफी के, महाप्रभु ने सब काट दिए। उन्होंने साधिकार कहा कि हम सब, अब महाप्रभु ने क्या बोला देखिए, उन्होंने कहा कि हम सब भगवान से शाश्वत रूप से संबंधित हैं, और हमारे संबंधों के आदान प्रदान के लिए भक्ति में सेवा ही हमारा शाश्वत कर्तव्य है। बेसिकली महाप्रभु ने संबंध, अभिधेय, प्रयोजन बताए। संबंध हमारा भगवान से शाश्वत है, उस संबंध को जागृत करने के लिए भक्ति करनी है, और प्रयोजन है कृष्ण प्रेम। तो वेदों में सिर्फ तीन ही चीजें हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, और महाप्रभु ने इसी को स्टैब्लिश किया। ऐसे आदान प्रदान का परिणाम प्रेम या भगवत प्रेम की प्राप्ति है। सिंपल। जब भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है, तो अन्य जीवों के प्रति प्रेम स्वतः ही उत्पन्न होता है, क्योंकि भगवान ऐसे समस्त जीवों के समाहार हैं। मतलब कहने का क्या है कि जब हमें भगवान से प्रेम होगा, तो भगवान के अंशों से तो प्रेम होना ही स्वाभाविक सी बात है। जैसे अगर मुझे अपने पिता से प्रेम है, तो मुझे अपने भाइयों से प्रेम है। सिंपल, क्योंकि वो सब मेरे पिता के बेटे हैं, मेरे भाई हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, आज यही रुकते हैं। अब शंकराचार्य मायावादी फिलॉसफी क्यों लेके आए? क्योंकि शंकराचार्य तो स्वयं शिव जी हैं, और वो जानते हैं कि शिव जी तो वैष्णवा नाम था शंभु, तो शिव जी तो परम वैष्णव है। तो वो काहे मायावादी बोलेंगे? तो क्या कारण था उसके पीछे, क्या छुपा रहस्य था, इसको महाप्रभु अब कल बताएंगे। तो थोड़ा थीम चेंज होगा, अभी थीम चेंज हो गया इसलिए मैं रुक गया। तो हम लोग कल मिलते हैं। तब तक के लिए श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।